हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वो टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो हमारे रह गए थे, तो उनको करते हैं हम। हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ कैन चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड? चार्ज है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इफ़ वी हैव अ कंडक्टर, हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर कोई भी हो सकता है हमारे पास, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, कोई भी हो। तो मान लीजिए हमारे पास 1 डायमेंशनल कंडक्टर है, या हमारे पास कोई वायर है। इस वायर पे हम यहाँ पे ये कोई चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? तो जैसे ही हम इसे पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस कंडक्टर के ऊपर, इस वायर के ऊपर पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके ऊपर फैल गया। अब यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। का मतलब समझिए, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। यूनिफॉर्म या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि ये वायर है, इस वायर के हर एक पार्ट के ऊपर चार्ज की अमाउंट है वो क्या होगी, सेम होगी। ये वायर हमारा ज़रूरी नहीं है कर्व्ड हो, ये वायर हमारा स्ट्रेट भी हो सकता है, ये वायर हमारा 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, ये वायर हमारा कोई 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। वायर की शेप चाहे कोई भी हो, वायर हो या कोई हमारे पास कंडक्टर हो, जब हम उसके किसी भी एक पार्ट को चार्ज दें तो वो उसके ऊपर क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके हर एक पार्ट के ऊपर क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। मतलब हम उसके किसी भी पार्ट, किसी भी छोटे से पार्ट को लेके देखेंगे तो हर एक पार्ट पर हमें चार्ज की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। वो हमारे पास होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेती हूँ ये एक वायर है, इस वायर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 कूलम ही चार्ज दिया। ये 5 कूलम चार्ज इसके ऊपर क्या हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है 5 सेंटीमीटर के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 5 कूलम। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर के ऊपर देखूंगी तो कितना चार्ज हो जाएगा, 5/5 मतलब 1 कूलम। इसके हर एक 1 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 5 पार्ट में मैं डिवाइड करूँ तो हर 1 सेंटीमीटर के ऊपर, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इतना भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर। तो इसके हर एक पार्ट के ऊपर हमारे पास चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हर 1 सेंटीमीटर के ऊपर चार्ज कितना रहेगा, 1 कूलम रहेगा। ठीक है, तो जब हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास रहेगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, समझिए इसको ध्यान से, ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा है चार्ज के बारे में वो मोस्टली हम लोगों ने या तो किसी पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा है या कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा है। अभी तक हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं पढ़ा है जिसमें चार्ज हो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हो। तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हम बहुत सारी एप्लीकेशन है जो पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारे पास आ रहा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है या कोई भी हमारे पास बॉडी है, वो हमारे पास क्या है, 1 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 1 डायमेंशनल वो हमारे पास किसी वायर की शेप में, वो वायर हमारे पास स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। इस पर हमने चार्ज दिया, वो चार्ज क्या हो, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मान लीजिए इस वायर की लेंथ कितनी है, L, और इस पर मैंने Q चार्ज दिया तो वो इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ हमें पता L लेंथ के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q। और अगर हम यूनिट लेंथ के ऊपर देखेंगे तो यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q/L। एंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इट विल बी डिनोटेड बाय लैम्डा। ध्यान से समझिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक नई टर्म पढ़ रहे हैं, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ यूनिट लेंथ। जब किसी 1 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाए और यूनिट लेंथ के ऊपर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ में आया होगा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर हम यूनिट की बात करें तो आप देखिए यहाँ से यूनिट आप इसको बता सकते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर। ठीक है, अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हमें पता है चार्ज का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, 80, और लेंथ का कितना होता है, L। तो ये डायमेंशन फार्मूला विल बी 80L-1 m0। m यहाँ पे कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो दिस विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई वायर होती है, ठीक है, लॉन्ग वायर है, उसके ऊपर जब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या रहेगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकंड वन, फर्स्ट टाइप समझ में आया।
इसका सेकंड टाइप होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी है इसको समझना। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए क्या रहेगा। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है वो 2 डायमेंशनल हो, आप इनके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। सॉरी, जब कोई क्या हो 2 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल में आप क्या एग्जाम्पल लेंगे? 2 डायमेंशनल में आप कोई स्फीरिकल शेल ले सकते हैं जैसे, या फिर आप यहाँ पे ये पीस समझ सकते हैं, ये पेपर है। ये मान लीजिए आपके पास किसी मेटल का बना होता, ये कोई कंडक्टर होता, तो हम देख सकते हैं इसकी थिकनेस क्या होती है। इसकी थिकनेस क्या है? नेग्लिजिबल है। तो ये जो हमारे पास पेपर है, ये पेपर एक तरीके से क्या हो गया? 2 डायमेंशनल हो गया। अगर मान लीजिए पेपर किसी मेटल का बना होता और हम उसके, ये मान लीजिए कोई मेटेलिक पार्ट है, इसके अगर मैं एक पार्ट को चार्ज दे रही हूँ, यहाँ पे मैं एक पार्ट पे चार्ज दे रही हूँ, तो चार्ज क्या होगा? यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या कहलाएगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? ये हमारा क्या कहलाएगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताइए, हमारे पास जब 2 डायमेंशनल बॉडीज़ का कुछ ना कुछ एरिया होगा, मान लीजिए इसका एरिया कितना है? ए। ठीक है, हमने चार्ज दिया है क्यू, तो ए एरिया के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ? क्यू। तो यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा? Q by A, and the charge distribution per unit area is called surface charge density, and this is denoted by sigma, and that was lambda। जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ये लैम्डा था, ये हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा, एंड इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हमारा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जैसे हमने यूनिट लीनियर चार्ज डेंसिटी की निकाली थी, सेम हम इसकी भी कर सकते हैं। बताइए इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट विल बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। सो यूनिट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास होगा, चार्ज का होता है 80 और एरिया का होता है L स्क्वायर। देन फार्मूला विल बी ATL-2। आप कर सकते हैं ये, आप अच्छे से आप इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमिक या वॉल्यूम चार्ज भी बोल सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास क्या होगा? अब आप खुद बताइए, लीनियर चार्ज में हमने 1 डायमेंशनल बॉडी ली, सरफेस चार्ज में हमने 2 डायमेंशनल ली, तो वॉल्यूमिक चार्ज में क्या होनी चाहिए? वो बॉडी जिसका वॉल्यूम हो कुछ ना कुछ, तो वो हमारे पास क्या होगी? 3 डायमेंशनल बॉडी। हमारे पास जब कोई 3 डायमेंशनल बॉडी हो और उस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 डायमेंशनल कंडक्टर होना चाहिए जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल बॉडी जिसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। एग्जांपल के लिए कोई भी आपके पास बॉडी है जिसमें आपके पास लेंथ भी हो, ब्रेड भी हो, हाइट भी हो, या फिर हम ले लेते हैं जस्ट लाइक एक स्फीरिकल बॉल है, ये हमारे पास मान लीजिए कोई स्फीरिकल बॉल है, ठीक है, किसी मेटल की है, तो अगर हम इसको चार्ज देंगे तो वो उसके पूरे उसके चारों ओर, अंदर बाहर हर जगह क्या हो जाएगा? उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए इस बॉल की वॉल्यूम थी V और हमने Q चार्ज दिया था, तो V वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q। तो यूनिट वॉल्यूम के ऊपर कितना हो जाएगा? Q by V, एंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड इट विल बी डिनोटेड बाय रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये आपके लिए, ये आपको खुद करना है, इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला आपको खुद करना है, और मुझे पता है आप ये कर सकते हैं। समझ में आया? ये था आपके पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन टॉपिक हमारा अभी यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता है, ये वाला हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन इसकी वजह से हमें कुछ और टॉपिक पढ़ने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? अब हमें करना है फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वजह से हमें क्या पढ़ना है? फोर्स पढ़ना। हम किस तरीके से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे, बहुत इजीली हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन आपके पास 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स करवाऊंगी, बाकी 2 आपको खुद करने हैं। ठीक है, मैं आपको एक काम करती हूँ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से करवा देती हूँ। ये मान लिया मेरे पास एक ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है, कोई वायर है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, और उसकी वजह से कोई ये चार्ज पार्टिकल है Q0, इसके ऊपर हमें क्या करना है? फोर्स निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन द Q0 ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, तो इसको करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं।
इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब छोटे छोटे जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये मान लीजिए मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, n पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, n पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे मैं कोई भी रैंडमली कोई एक पार्ट ले लेती हूँ, ये वाला जिसका नाम मैं दे देती हूँ AB है, ठीक है। और इसकी लेंथ कंसीडर कर लेती हूँ, मतलब जितने भी पार्ट मैंने डिवाइड किए वो इक्वल थे, और यहाँ पे जो पार्ट लिया इसका लेंथ dx है, तो हर किसी की लेंथ कितनी होगी, dx होगी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इस एलिमेंट्री पार्ट के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है। मुझे ये पता है मेरे पास पूरे के पूरे की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, लैम्डा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब मैंने आपको पीछे समझाया, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है एक्चुअल में, लीनियर चार्ज डेंसिटी है क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ के ऊपर जो चार्ज है वही होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है, लैम्डा। मुझे कितनी लेंथ के ऊपर चार्ज चाहिए, dx लेंथ के ऊपर, तो चार्ज ऑन dx लेंथ के ऊपर चार्ज बताइए कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। स्मॉल चार्ज है तो इसको एक बार मैं कंसीडर कर लेती हूँ dq। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया चार्ज कितना है, dq। इस dq चार्ज है, ये बताइए q नॉट के ऊपर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पे मैंने मान लिया dq को और इस q नॉट को, ये लेंथ ज्वाइन कर रही है, दैट इज r। मैंने ये लेंथ ले ली, r है, ठीक है। तो फोर्स ऑन हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन q नॉट ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट हैविंग चार्ज dq, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है, dq है, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, F मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं अभी, डायरेक्शन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज है मेरा dq, एक चार्ज कितना है q नॉट, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है dq और यहाँ पे कितना है q नॉट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r²। समझ में आया होगा, ये आपके पास एलिमेंट्री पार्ट की वजह से होगा। ये मैंने केवल AB पार्ट की वजह से निकाला है, और यहाँ पे मैंने जितने भी n पार्ट्स लिए हैं, देखिए सभी के ऊपर आप मुझे ये बताइए सभी की लेंथ सेम है, सभी की लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है, तो ये जितने भी n पार्ट्स हैं सभी के ऊपर चार्ज सेम होगा, चार्ज सेम होगा। तो सभी के ऊपर चार्ज सेम है, तो सभी बताइए q नॉट के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, सभी इसके ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे। तो ये जो मेरा स्मॉल फोर्स था dq की वजह से, ऐसे ही अगर मुझे सबकी वजह से निकालना है तो टोटल फोर्स करना होगा, तो सभी की वजह से मुझे क्या करना होगा, सम करना होगा। तो मैं अगर जितने भी पार्ट्स हैं मेरे n पार्ट्स हैं, सभी की वजह से टोटल निकालूँ, तो मुझे यहाँ पे कर देना चाहिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट dq इंटू q नॉट बाई r²। और यहाँ पे लिख देती हूँ जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, n पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, इन ऑल n एलिमेंट्स की वजह से जो टोटल सम होगा वो टोटल सम मेरा क्या होना चाहिए, टोटल फोर्स होना चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है, यही होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को दोबारा लिखते हैं, समीशन ऑल n एलिमेंट्स dq की जगह बस उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए dq की वैल्यू कितनी है, लैम्डा dx, लैम्डा इंटू dx इंटू q नॉट बाय r²। ये होना चाहिए ना हमारा टोटल फोर्स, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ जो पढ़ा तो आपकी वहाँ पे स्टेटमेंट क्या आती है, स्टेटमेंट आती है कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज। देखिए यहाँ पे फोकस है 2 पॉइंट चार्ज, वहाँ पे वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किसके बीच में होता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में। अब यहाँ पे देखिए आपके पास q नॉट है, वो पॉइंट चार्ज है, लेकिन जो ये AB वाला पोर्शन है क्या वो हमारा पॉइंट चार्ज है। देखिए AB वाला पोर्शन है वो आपके पास इतना है, क्या वो पॉइंट है, नहीं है। वो पॉइंट कब हो सकता है, जब आपके पास AB की लेंथ तो वो और कम हो, और कम हो, और कम हो, बिल्कुल कम, बिल्कुल कितना होना चाहिए, पॉइंट साइज का। और पॉइंट साइज के लिए आप मुझे बता दीजिए किसी पॉइंट साइज के लिए लेंथ लगभग कितनी होती है, 0 के इक्वल होती है। लेकिन हम कंप्लीट 0 नहीं ले सकते, लगभग लेंथ 0 के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे ये जो है इसके अंदर क्या करेंगे, लिमिट को 0 को टेंड करवा देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो लिमिट है, जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला था 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx
क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी एक्स को किससे टेंड करवा देंगे, जीरो से टेंड करवा देंगे। और जीरो से टेंड करवाने पे समीशन पे जब लिमिट जीरो को टेंड करती है तो आप अच्छे से जानते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन में। और हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट लैम्डा डी एक्स इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे लेंथ किसके लिए होगी, डी एक्स वाला पार्ट के लिए, ठीक है, फॉर कंप्लीट चार्ज। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल फोर्स ड्यू टू द, दिस इज द फोर्स ऑन द क्यू नॉट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होज लीनियर चार्ज डेंसिटीज लैम्डा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस किया है, सिमिलरली आपके पास क्या होगा, सरफेस चार्ज का केस आएगा। सिमिलरली आपके पास वॉल्यूमिक चार्ज का आएगा। देखिए उसमें थोड़ा सा क्या चीज़ चेंज आने वाला है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट। जब हम सरफेस वाला केस लेंगे तो लैम्डा की जगह क्या आएगा, सरफेस का सिग्मा। और सरफेस में लेंथ की जगह कितना होता है, एरिया होता है, तो DA इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास सरफेस का हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द फोर्स ऑन द क्यू नॉट ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम वॉल्यूमिक वाला कर रहे हैं तो 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट तो इंटू DV क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वजह से हो जाएगा, दिस इज ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वॉल्यूमिक। और ये हमारा किसकी वजह से है, लेंथ की वजह से, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए आपको समझ में आया नहीं आया, तीनों केसेस आपके पास। यहाँ पे एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पे फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड शो किया। इफ़ यू वांट टू शो द डायरेक्शन, देखिए आर हमारे पास, ये बता दीजिए आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है और पॉजिटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करता है, तो इस डायरेक्शन में डायरेक्शन आर वेक्टर को इस साइड दिखा दीजिए। तो आप यहाँ पे डायरेक्शन भी शो करना चाहते हैं तो यू कैन पुट हियर डायरेक्शन। आप यहाँ पे इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को भी शो कर सकते हैं। आई होप समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ से ही मैं एक और चीज़ कर रही हूँ, सॉरी गाइज, क्योंकि आपको यहाँ पे कंप्लीट शो करना होगा, मैं आपको इसी में ही करके दिखा रही हूँ। यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं लीनियर वाला ही केस कर रही हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F/Q0 होता है। तो आपके पास F यहाँ पे है, जब आप F/Q0 करेंगे तो ये वाला Q0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आपका रिजल्ट होगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, वो होगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट लैम्डा dx बाय आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे वेक्टर शो किया है तो वेक्टर फॉर्म में दिखा देती हूँ, ये होगा। अब इसमें आप खुद से कर सकते हैं, केवल आपको क्या करना है, Q0 को हटाना है। तो दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेक्स्ट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेम Q0 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका कंप्लीट था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जितना भी हमारा पीछे का बचा हुआ था वो कंप्लीट। थैंक यू।